एक ऐसा भी दिन आता है जब काशी स्वर्ग सी लगती है। इस दिन सभी देवता खुद धरती पर आकर दीपावली मनाते हैं। ये दिन है त्रिपुरासुर के हाहाकार के अंत का। ये दिन है देव दीपावली का। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और इस बार आकाश का सफर आपको लेकर जाने वाला है इस दिव्यता के पर्व के सफर पर। इस सीरीज के थ्रू हम देव दीपावली के हर उस पहलू को जानेंगे जो आपको शायद ही पता होगा। तो मिलते हैं अपने देव दीपावली सीरीज के साथ। और हाँ, इस सीरीज के रेगुलर अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। देव दीपावली सीरीज के पार्ट 1 में हम जानेंगे कि ये फेस्टिवल कहाँ, कब से और किस लिए मनाया जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है, जहाँ गंगा किनारे घाटों पर मनाई जाती है देव दीपावली। इस दिन आग और पानी, आकाश और अंधकार, देवतागण और भक्तगण सब एक हो जाते हैं। काशी के घाट पर लाखों दियों की रोशनी और आस्था का सैलाब उमड़ता है। देव दीपावली दिवाली के ठीक 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस फेस्टिवल को देवताओं की दिवाली कहा जाता है। इसी दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव का शुक्रिया अदा करने के लिए सारे देवता गंगा स्नान कर दीप जलाते हैं और तभी से ये दिन देव दीपावली यानी कि त्रिपुरोत्सव के रूप में मनाए जाने लगा। काशी वासियों के लिए ये त्योहार सिर्फ त्योहार नहीं, ये एहसास है भक्ति का, जिसे वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कड़ी पर। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। क्या आपको देव दीपावली की हिस्ट्री के बारे में पता है? आइए जानते हैं। माना जाता है कि जब युद्ध के देवता कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, तब तारकासुर के तीनों बेटे विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष ने बदला लेने का ठाना। उन्होंने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मदेव ने इनकार करते हुए कोई और वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद तीनों भाइयों ने सोने, चांदी और लोहे के 3 शहर वरदान में मांगे और कहा कि जब ये तीनों शहर अभिजीत नक्षत्र में एक साथ आएंगे, तब कोई अद्भुत रथ में आकर एक ही तीर से तीनों राक्षस यानी कि त्रिपुरासुर का वध करेगा। कुछ ग्रंथों में ये भी कहा जाता है कि त्रिपुरासुर को ये वरदान भगवान गणेश ने दिया था, जिसके बाद त्रिपुरासुर ने पूरे विश्व में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तब सभी 33 करोड़ देवी देवताओं ने भगवान शिव से त्रिपुरासुर का विनाश करने की प्रार्थना की। तभी विनाश से बचाने भगवान शिव अद्भुत रथ लिए त्रिपुरासुर का वध करने पहुंचे। पृथ्वी को रथ, सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने, ब्रह्मा सारथी, विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी डोरी बने। जब तीनों शहर एक लाइन में आए, तब भगवान शिव ने पिनाक धनुष से उन्हें एक ही बार में नष्ट कर दिया, जिससे त्रिपुरासुर का नाश हुआ। जिसके बाद प्रसन्न भगवान विष्णु ने शिव शंकर को त्रिपुरारी का नाम दिया और उसी के बाद से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की जीत के रूप में मनाई जाने लगी देव दीपावली। मिलते हैं अगली कड़ी पर। फॉलो आकाश का सफर। लाइफ में एक बार देव दीपावली के दिन काशी नहीं आए तो समझो आप बहुत बड़ा कुछ मिस कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस दिन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इस दिन की शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग गंगा स्नान से, क्योंकि ये दिन होता है त्रिपुरासुर के वध के बाद शुद्धि का। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अब दोपहर से घाटों में दिए लगाना, रंगोली बनाने जैसे कई काम शुरू हो जाते हैं। अब आती है वो शाम जिसका सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। काशी के सभी घाटों को लगभग 15 से 20 लाख दियों की रोशनी से सजाया जाता है। इस दिन अलग अलग घाटों के साथ दशाश्वमेध घाट में 6 बजे से शुरू होती है महागंगा आरती, जिसके बाद 7 बजे गंगा द्वार के ठीक सामने 15 से 20 मिनट तक फायर शो होता है। चेत सिंह घाट पर आधे घंटे का लेजर शो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको त्रिपुरासुर वध और काशी की महत्ता के बारे में दिखाया जाएगा। लेजर शो और फायरवर्क के साथ इस बार ड्रोन शो भी होगा। ये सारे इवेंट्स काफी ग्रैंड होते हैं, जिसकी खूबसूरती शब्दों में बयां करना मुश्किल है। काशी के अर्ध चंद्राकार घाट में से नमो घाट, राजघाट और 80 घाट में कई इवेंट्स होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हम बात करेंगे देव दीपावली के लिए ट्रैवल कैसे प्लान करना चाहिए। इतने बड़े दिन की प्लानिंग तो आपको पहले से ही करनी चाहिए। तो आइए देव दिवाली के दिन को आप कैसे प्लान कर सकते हैं, उसकी आइटनरी मैं आपको इस सीरीज के पार्ट 4 में बताता हूँ।
सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग गंगा स्नान करने के बाद आपके पास थोड़ा टाइम बचेगा, उसमें आप काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर लीजिए। फिर वापस होटल आकर रेस्ट करके दोपहर में जल्दी निकल जाइए। याद रहे कि इस दिन बनारस की काफ़ी रोड्स ब्लॉक रहती हैं और काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो कोशिश करना कि आप दोपहर 2 बजे से ही अपने होटल से निकलकर 80 घाट से एटलीस्ट मणिकर्णिका घाट तक 4 से 5 किलोमीटर की एक वॉक कर लेना। वैसे तो नमो घाट तक भी जा सकते हैं, पर वो 7 से 8 किलोमीटर पड़ जाएगा, जिससे होगा ये कि आपको घाट की पूरी सजावट दिख जाएगी। वॉक के बाद आप 5 से 5:30 बजे के बीच अपने बुक किए हुए बोट राइड पर चले जाइए। उसी से आप गंगा आरती, पूरे घाट की सजावट, फायर शो, लेजर शो, सभी इवेंट्स बोट से ही बेस्ट देख पाएंगे। इन केस वर्स्ट सिनेरियो में अगर आपको बोट नहीं मिलती है तो आप दशाश्वमेध घाट से आरती अटेंड कर ललिता घाट फायर शो देखने चले जाइए और उसके तुरंत बाद वापस आइए चेत सिंह घाट पर, जहां पर लेजर शो होगा। फिर उसके बाद आराम से घाट पर रहकर सुकून से पल बिताइए। मिलते हैं अगली कड़ी पर, जिसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में जानेंगे। अगर आप देव दीपावली सेलिब्रेट करने बनारस आ रहे हैं तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आइए इस सीरीज के लास्ट पार्ट में इन बातों को जानते हैं। आप वाराणसी एक दिन पहले ही पहुंचे। सबसे पहले आप होटल और बोट बुकिंग का काम कर लीजिए। इनकी प्री बुकिंग करानी एकदम मैंडेटरी है। प्राइस भी इस समय काफी हाई होते हैं। ध्यान न देने पर 1000 के होटल 10,000 तक और 200 की बोट राइड 1000-1500 पर हेड तक पहुंच जाती है। देव दीपावली के दिन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अब ऐसा भी होगा कि आप सारे इवेंट्स एक साथ कवर ना कर पाएं, सो टाइम मैनेजमेंट करते हुए इवेंट्स की प्रायोरिटी सेट कर लीजिएगा। अपने पास कैश एक्स्ट्रा और संभाल कर रखें। उस दिन एटीएम के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। उस दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। कोशिश करें सीनियर सिटीजन्स या बच्चों को अपने साथ ना लाएं। अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ही रहें, क्योंकि जैमर्स एक्टिवेटेड रहते हैं, तो फोन कॉल्स के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। इन सारी बातों को आप भूल कर भी ना भूलिएगा। आपको देव दीपावली के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सफर पर, क्योंकि आकाश का सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त।